ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने इतवार को बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मीर ने गुज़श्ता साल नवंबर में मुल्क के आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद से अपने पहले सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए हैं। एक मुख्तसर बयान में फौज के मीडिया विंग ने कहा है कि आर्मी चीफ अमरीका में आला अमरीकी फौजी सरकारी हुकाम से मुलाकातें करने वाले हैं। आर्मी चीफ का ये दौरा अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी थॉमस वेस्ट के पाकिस्तान में 2 रोज़ा क़याम के इख्तिताम पर एक रोज़ बाद हुआ है। अमरीकी एलची ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की जानिब से दरपेश चैलेंजेस के लिए वाशिंगटन के पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़म से आगाह किया। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सदर मुमलिक डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हफ्ता के रोज़ गज़ा और भारतीय मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा उसे दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने बैनुल-अक़वामी तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। कम्यूनिटी आज इतवार को इंसानी हकूक़ का दिन मना रही है। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में जो आज दुनिया के सबसे अहम आलमी वादों में से एक है, एक हकूक़ के आलमी लामिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर मनाया जा रहा है। तारीख़ी लामिया जो इन नाकाबिल तनसीह हकूक़ को बयान करता है जिनका हर शख्स बतौर इंसान हकदार है। नस्ल, रंग, मज़हब, जिन्स, ज़ुबान, सियासी या दीगर राय, कौमी या समाजी असल जायदाद, पैदाइश या दीगर हैसियत से किता नज़र पेरिस में ऐलान किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। अपने पैगाम में सदर अलवी ने अहद किया है कि पाकिस्तान इन तमाम हकूक़ बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है जैसा कि पाकिस्तान के आइन और दीगर मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी अलात में दर्ज है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमारत इस्लामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा है कि जबकि अमेरिका इसराइल की हमायत की वजह से इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी करने वालों में से एक है, लेकिन दूसरों पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाना, उन पर पाबंदियाँ आयद करना बिला जवाज़ और गैर मकबूल है। उन्होंने कहा है कि इन पाबंदियों का कोई नतीजा नहीं निकला और अगर ये जारी रहे तो इससे अमारत इस्लामिया और अफगानिस्तान के अवाम पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ कोई माली या तजारती ताल्लुक नहीं है। अमरीकी महकमा खजाना ने 8 दिसंबर को एक बयान में कहा है कि फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के दफ्तर ने फरीदुद्दीन महमूद और खालिद को नामजद किया है। हनफी खवातीन और लड़कियों के जबर से मुतल्लिक इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए बशमूल अफगानिस्तान में सिर्फ जिन्स की बुनियाद पर खवातीन और लड़कियों के लिए सानवी तालीम तक रसाई पर पाबंदी के जरिए। बयान में कहा गया है कि सनफी बुनियाद पर ये पाबंदी खवातीन और लड़कियों के खिलाफ शदीद और वसी इम्तियाजी सलूक की अक्कासी करती है और उनके मसावी तहफ़्फ़ुज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने में मुदाखलत करती है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ख़ुसूसी इजलास मिस्र और मुरितानिया की जानिब से अमन के लिए मुतहरारदाद 377 की दरख्वास्त के बाद सामने आया है। आलमी इदारा सेहत ने गज़ा तक फौरी बिला रोक टोक रसाई की दरख्वास्त की है कि क्योंकि इसके सरबराह ने मौजूद सूरत हाल को तबाहकुन करार दिया है। इसराइली फ़ौज ने पीर पर एक एक्स के रोज़ पोस्ट में हमास की शजाइया बटालियन के कमांडर अमाद क्रिकाई को हलाक करने का ऐलान किया। उसने उसकी मुबैना मौत के आस पास के हालात की वजाहत नहीं की। पोस्ट में दावा किया गया था कि बटालियन के साबिक कमांडर की मौत के बाद अपना किरदार संभालने से पहले गजा सिटी ब्रिगेड में टैंक शिकन मिसाइल की तरबियत का जिम्मेदार था। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस अज़म का इज़हार किया है कि वो गजा में जंग बंदी की कोशिश को तर्क नहीं करेंगे, जबकि जुमा को सलामती कौंसिल में इस इक़दाम को रोकने के लिए अमेरिका ने अपना वीटो इस्तेमाल किया, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा को तनाज़ा को देरिया रोकने के लिए वाज़िया रूट मैप के बगैर छोड़ दिया गया। कई महीने कतर में दोहा फोरम से खिताब करते हुए गुतेरेस ने अपने खिताब में अमेरिका पर बराह रास्त तनकीद नहीं की, लेकिन कहा कि सलामती कौंसिल जियोस्ट्रेटेजिक तकसीम की वजह से मफलूज है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी इदारे कमज़ोर हैं और फरसुदा हैं, जो 80 साल पहले की हकीकत की अक्कासी करते हुए वक़्त की तपश में गिरफ्तार हैं। गुतेरेस ने वाज़िया किया है कि क्यों उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 को इस्तेमाल करते हुए अपने गैर मामूली इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सलामती कौंसिल को गजा के बहरान से निमटने के लिए मजबूर किया। मैंने सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि वो इंसानी तबाही को रोकने के लिए दबाव डाले और मैंने इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का ऐलान करने की अपनी अपील का अदा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।